हेलो नमस्कार दोस्तों, रोजगार में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए बड़े ही खुशी की बात है कि एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2025 की 7565 भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फॉर्म भरने की डेट क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको लाभ मिलता रहे। और जल्द ही हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है दिल्ली एसएससी का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे आप ऑनलाइन जो एसएससी की ऑनलाइन वेबसाइट है ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। तो जो फॉर्म भरने की डेट है, इंपोर्टेंट डेट्स है, वो है डेट फॉर सबमिशन ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के, वो है 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर 2025 तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और जो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट आपकी, ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, वो है 22 अक्टूबर 2025। जो ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन करने की जो डेट है आपकी, जो ऑनलाइन फॉर्म एसएससी द्वारा जो फॉर्म जो आपके अगर किसी भी फॉर्म में आपकी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्शन करने के लिए जो एसएससी आपको टाइम देती है वो है 29 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। अगर आपके फॉर्म फिल करते हो जो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाता है, तो उसके लिए एसएससी आपको 2 दिन का टाइम देगी। 29 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक वो ठीक कर पाओगे आप। अब आगे है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसकी जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो ये है जो दिसंबर 2025 व जनवरी 2025 में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो हो सकता है। तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब है वो ग्रुप सी की जॉब है, ग्रुप सी। और जो पे स्केल है वो पे लेवल 3 21,700 से 69,100 तक जो आपका पे लेवल 3 है वो रहने वाला पे स्केल। अब आगे देखते जो टेंटेटिव वैकेंसी जो की जारी की है एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो है टेंटेटिव वैकेंसीज। नेम ऑफ पोस्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल। जो यूआर की पोस्ट है वो है, जो वैकेंसियां है वो है 1914। ईडब्ल्यूएस 456, ओबीसी 967, एससी 729, एसटी 342,
और जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो टोटल वैकेंसी है वो 4,408 4408 भर्तियां जो है वो मेल की है। अब आगे है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन। तो इसमें एक्स सर्विसमैन में जो जनरल की वैकेंसी है वो है 107, ईडब्ल्यूएस 26, ओबीसी 54, एससी 62, एसटी 36। जो टोटल वैकेंसी है जो कांस्टेबल मेल की जो एक्स सर्विसमैन की भर्ती है वो 285 भर्तियां है। अब आगे है 3 नंबर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो। तो इसमें कमांडो की जो भर्ती है वो जनरल की 106 है, ईडब्ल्यूएस की 25, ओबीसी 56, एससी 138, एसटी 51। जो टोटल भर्ती है कमांडो एक्स सर्विसमैन कमांडो की वो है 376। अब लास्ट है 4 नंबर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल। तो ये है जनरल की है जो 1047, ईडब्ल्यूएस 249, ओबीसी 531, एससी 457, एसटी 212। और जो टोटल भर्ती है कांस्टेबल फीमेल की वो 2496 है। तो जो टोटल भर्ती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन 7565 भर्तियां है, जो कि बहुत है। आगे है जो नेशनैलिटी सिटीजनशिप जो नागरिकता है वो जो कैंडिडेट है वो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप करेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट, आगे है एज लिमिट, 5 नंबर पे एज लिमिट है। तो एज क्या रहने वाली है 18 से 25 इयर्स। जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जुलाई 2025 तक। 1 जुलाई 2025 तक आप 18 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए और 25 से अधिक भी नहीं होने चाहिए। Candidate should not have been born earlier than 2/7/2000 and later than 1/7/2007। तो कैंडिडेट 2 जुलाई 2000 पहले से पैदा हुआ नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद वो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आगे देखते हैं एज में रिलैक्सेशन किसको कितनी दी गई है। एससी एसटी को 5 साल की एज में छूट दी गई है। ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट
at the national level or the country at the international level in sports during the preceding 3 years from the closing date of online application form other than SC/ST list of games sports। तो इसके लिए दी है 5 साल की छूट। 5 साल की छूट किस स्पोर्ट्स पर्सन को दी है? जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उससे 3 वर्ष के अंदर स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो, नेशनल लेवल पे, या फिर कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया है। तो जो SC/ST के अलावा जो कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट मिलेगी एज में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन को जिसको 10 साल की छूट मिलेगी एज में। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द preceding 3 years from the closing date of receipt of online application SC/ST। तो ये है जो SC/ST कैंडिडेट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने लास्ट 3 ईयर में वो नेशनल लेवल पे और कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया है, तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी। नेक्स्ट 22 नंबर कोड है 22 नंबर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस UR EWS who have rendered not less than 3 years of regular and continuous services as और दी क्लोजिंग डेट, इनको 40 वर्ष तक की छूट मिलेगी। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के जनरल कैटेगरी और EWS। नेक्स्ट है 23 नंबर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दी दिल्ली पुलिस OBC। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है OBC के हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन जो क्लोजिंग डेट है उस तक अप टू 43 years। नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस SC/ST हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है SC/ST उनको 45 वर्ष तक की छूट मिलेगी, 45 तक। नेक्स्ट है जो 25 नंबर कोड है सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग ऑफ स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। जो दिल्ली पुलिस में किसी के फादर सर्विस कर रहे हैं, फादर या मदर पेरेंट्स कोई भी सर्विंग कर रहे हैं, उसके लड़के या लड़की हो या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं या डिसीज है जो एक्सपायर हो चुके हैं दिल्ली पुलिस पर्सनल, और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी काम कर रहा है मल्टीटास्किंग की पोस्ट पे, तो उसको 29 वर्ष तक की छूट मिलेगी फॉर्म भरने के लिए। अप टू जो 20 उनकी एज 29 ईयर्स तक काउंट होगी। एक्स सर्विसमैन
जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। 3 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on the date of reckoning। एक्स सर्विसमैन ओबीसी को 6 वर्ष की छूट मिलेगी। 3 years plus 3 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on the date of reckoning। और जो एक्स सर्विसमैन SC ST है उनको 8 साल की छूट मिलेगी। 8 years। आगे है विडोज, डिवोर्स्ड एंड जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड। जो विडोज औरत है, जो कि विधवा और डिवोर्स्ड है, तलाकशुदा, और जो मतलब कानूनी अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और रीमैरिड दोबारा से शादी नहीं की है, तो उसको 5 साल की एज में छूट मिलेगी। द क्रूशियल डेट for such claim will be the closing date for receipt of online application form। Date of birth filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the matriculation secondary examination certificate will be accepted by the commission for determining the age of the candidate and no subsequent request for change will be considered or granted। तो जो डेट ऑफ बर्थ आप फॉर्म में फिल करोगे वो आपके 10th क्लास और 12th क्लास के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना ही चाहिए। आगे है जो आपको सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स है, जिसको एज में छूट चाहिए या जो कैटेगरी है जैसे SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिक्विजिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority in the prescribed format wherever specified whenever such certificates are sought by the police at the time of physical PE and MT document verification। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो आपके फिजिकल के टाइम पे होगी। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन्ड। जो फिजिकल के टाइम पे आपको SC ST OBC EWS की जिसको एज में रिलैक्सेशन और रिजर्व वैकेंसी में वो चाहिए रिजर्वेशन, तो फिजिकल के टाइम पे आपके पास SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एंड देयर कैंडिडेट online application form will be considered under the unreserved UR category। Further, if the candidate has sought any other age relaxation and is not able to produce the relevant certificate, she will be considered in her respective category SC ST OBC EWS general। The format of the certificate are annexed to the notice of examination।
नेक्स्ट है जो ओबीसी सर्टिफिकेट है आपको, ओबीसी सर्टिफिकेट जो कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में आती है तो उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। और जो दी रिलैक्सेशन विल आल्सो बी एडमिसिबल फॉर कैंडिडेट्स, जो रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन उन कैंडिडेट को भी दिया जाएगा जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के द्वारा जारी किया गया है। दे मस्ट एंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी एंड डू नॉट फॉल इन दी क्रीमी लेयर ऑन दी क्रूशियल डेट। जो क्रूशियल डेट है उस तक आपका नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आना चाहिए। The crucial date for this purpose will be the closing date of the receipt of the online application form. The crucial date means that the candidate should belong to the relevant category as on the date. It does not refer to the date of issue of the certificate. जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो उसमें एक एसेंशियल सर्टिफिकेट बनता है जो नॉन क्रीमी लेयर, तो जो क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म की उससे पहले तक आपका बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन मस्ट एंश्योर दैट इनकम। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसमें इनकम एसेट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025 से 26 इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25। जो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 2025 से 26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका होना चाहिए, और 2024 और 25 के जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे आपकी इनकम उसमें मेंशन होनी चाहिए। क्रूशियल डेट है जो लास्ट क्लोजिंग डेट है। नेक्स्ट है एससी एसटी मस्ट एंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन हैज पर एलिजिबिलिटी ऑन द क्रूशियल डेट। आगे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 सीनियर सेकेंडरी, और जो जिनके पेरेंट्स जो दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, तो उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 11th पास भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मेल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल और कार। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए लाइट मोटर व्हीकल मोटरसाइकिल और कार का वो कंपलसरी है ऑन द डेट ऑफ पीई एंड एमटी, जो कि फिजिकल के टाइम आपको आपके पास होना चाहिए। जो लर्नर लाइसेंस है इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो लर्निंग लाइसेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और आगे है जो एनसीसी के जो मार्क्स मिलेंगे आपको, इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। एनसीसी सीट सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मतलब आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसका 5%, मतलब कि एनसीसी सीट सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसमें। एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3% ऑफ मार्क्स, तो 3 नंबर मिलेंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को मिलेंगे 2 नंबर। The benefit will only be given on production of the original certificate। जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा उसी के बिहाफ पे आपको जो रिलैक्सेशन जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, और जो कि आपके फिजिकल के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पे आपको
डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट है वो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट है वो एक्स सर्विसमैन नहीं उठा सकते। द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। अब की बार एक स्पेशल वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स है जो कि दिया गया है, वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU जो यूनिवर्सिटी है उससे द कैंडिडेट पोजिंग ए डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, उनके कैंडिडेट जो डिग्री होल्डर है उनको छूट, कुछ मार्क्स की छूट दी गई है एग्जाम में। जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है वो जैसे वो गुजरात में, लखनऊ में, ऐसी कुछ स्टेट्स में है, तो इनके लिए कुछ स्पेशल छूट दी गई है। जो डिस्टिंक्शन से डिग्री और डिप्लोमा लिए हुए उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स टू बी गिवन जो कि दिए जाएंगे। जो फर्स्ट क्लास से पास है उनको 4 नंबर दिए जाएंगे, सेकंड क्लास से पास है उसको 3 नंबर, और जो केवल पास है उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। जो एडिशनल मार्क्स है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है जिन्होंने वहां से डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया है तो उनको ये छूट दी जाएगी। और जो बेनिफिट्स ये दिए जाएंगे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बिहाफ पे दिए जाएंगे, और जो फिजिकल के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तभी। और जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो क्रूशियल डेट फॉर द पर्पज विल बी दी क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का। हाउ टू अप्लाई, तो आप फॉर्म फिलअप कहाँ कर सकते हो, ssc.gov.in जो साइट है, ऑफिशियल साइट है एसएससी की, उस पे जाके आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक ओल्ड आईडी है, ओल्ड वेबसाइट जो ssc.nic.in विल नॉट बी फंक्शनल, जो कि फंक्शनल नहीं है, जो बंद हो चुकी है, उस पे आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। केवल ssc.gov.in पर ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप फोटो अपलोड करोगे ऑनलाइन, जो फॉर्म फिल करते वक्त फोटो, तो उसमें जो बैकग्राउंड है वो गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, जो प्लेन बैक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी क्या है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपीज, ₹100 ओनली। और केवल, और जो SC वुमेन, SC ST कैंडिडेट, ESM, ये इनकी कोई फीस नहीं लगेगी, ये एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस। जो 100 रुपीज फीस लगेगी वो UR कैंडिडेट, OBC, EWS की लगेगी। आगे है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन।
तो एग्जामिनेशन क्या क्या होंगे आपके? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल एंड्योरेंस PENMT, एंड बाय फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में लिस्ट कट ऑफ लिस्ट में आएंगे, और जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसका क्लियर होगा उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आगे सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जो उसमें क्या रहने वाला है, 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें 4 पार्ट आपके, पार्ट ए जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें ये कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50 क्वेश्चन, जो कि 50 मार्क्स। जो जीके आपकी होगी वो 50 नंबर की होगी। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 जिसको नौकरी लगना है, तो उसमें आपकी जीके अच्छी होनी चाहिए, अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी आपको चाहिए है तो। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 मार्क्स के। पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है? 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15 मार्क्स के। पार्ट डी। पार्ट डी क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर, जो कि 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 10 मार्क्स के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। और आपको ड्यूरेशन जो टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वो 90 मिनट्स मिलेगी, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.25 जो मार्क्स आपके वो कटेंगे। जो सिलेबस है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे आपको। फिजिकल एंड नेक्स्ट है फिजिकल एंडुरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, PENMT। जो मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल रहने वाला है, मेल कैंडिडेट के लिए जो अप टू 30 इयर्स है, 1600 मीटर रेस 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच। अबव 30 टू 40 ईयर, जो 30 ईयर से 40 ईयर के बीच के कैंडिडेट है, उनको 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में क्लियर करनी है, लॉन्ग जंप 13 फीट, हाई जंप 3 फीट 6 इंच। और जो कैंडिडेट्स अबव 40 इयर्स है, उनको 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 12 फीट, हाई जंप 3 फीट 3 इंच। और जो फिजिकल मेजरमेंट जो हाइट है वो रहने वाली है, हाइट चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए वो हाइट होने वाली आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब कि 5 फीट 7 इंच। और जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी वो मिलेगी हाइट में हिली एरिया, जो पहाड़ी एरिया के कैंडिडेट है, गढ़वालीज, कुमाऊं, गोरखा, डोगराल, उनको छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर की, मतलब उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मेजर की जाएगी।
हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है एसटी कैंडिडेट को। एसटी कैंडिडेट्स 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी जो सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड, जो दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉय है पहले से, उनके सन डॉटर को, मतलब कि उनके बच्चों को। चेस्ट आपकी जो चेस्ट मेजर होगी 81 सेंटीमीटर विद ए मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। तो आपकी जो मिनिमम चेस्ट रहने वाली है बिना एक्सपेंशन के, बगैर फुलाए, वो 81 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर जो एक्सपेंशन फुलाव है वो कंपलसरी है। अगर आप 4 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव नहीं कर पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी हिल एरियाज, एसटी कैंडिडेट और सन डॉटर ऑफ सर्विंग दिल्ली पुलिस। अब आगे है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए है अप टू 30 ईयर। जो फीमेल कैंडिडेट है 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में क्लियर करनी है, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट। 30 to 40 1600 मीटर रनिंग 9 मिनट, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 2 फीट 9 इंच। अबव 40 इयर्स 1600 मीटर रनिंग 10 मिनट, 8 फीट लॉन्ग जंप, 2 फीट 6 इंच हाई जंप। जो मेजरमेंट टेस्ट है फीमेल का, उनकी जो हाइट जो है 157 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर हिल एरिया की जो वुमेन कैंडिडेट है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी SC ST कैंडिडेट वुमेन्स है उनको दी जाएगी। 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी जिसके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी जो वुमेन कैंडिडेट है। मेडिकल टेस्ट क्या है? मेडिकल टेस्ट द कैंडिडेट शुड बी इन ए साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिसीज, विजन 6/12 विदाउट ग्लासेस। जो आपकी आईज का विजन है वो 6/12 होना चाहिए, जो बगैर गिलास के इन बोथ आईज। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, एंड विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेस एंड सर्जरी ऑफ एनी काइंड ऑफ इम्प्रूव विजुअल एक्टिविटी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको लाभदायक लगी हो, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। हमारे चैनल RRR रोजगार को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जल्द ही हमारे चैनल पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो। धन्यवाद।